दुनिया भर में कोविड-19 की वैक्सीन को लेके खासी डेवलपमेंट हुई है। बिल्कुल ठीक है। और पाकिस्तान में भी आपको पता है एक निजी लेबॉर्ट्री खान और इसके में कल इश्तिहार पड़ा था कि सो इफ़ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ कोविड-19 ट्रायल्स सो आप भी वॉलंटियर कर सकते हैं और स्मॉल अमाउंट ऑफ पीपल पे तो ऑलरेडी ये किया जा चुका है। हाँ, लेकिन इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द ट्रायल्स उसकी बड़ी कंडीशंस होती हैं कि आपकी क्या प्री एग्जिस्टिंग फिजिकल आपकी हेल्थ क्या है, इश्यूज हैं, एज ग्रुप क्या है, बहुत सी चीज़ें हैं। उसके बाद फॉलो अप होता है, कोई 10 महीने साथ चलती है। इट्स नॉट एज इफ के एक दिन एक पिल खाया और अगले दिन बता दिया कि अच्छी थी कि बुरी। इट्स अ होल प्रोसेस। एनीवे जी, पाकिस्तान कोरोना के हवाले से आपको हालात बता दें कि पाकिस्तान में कोरोना केसेस में तेज़ी से इजाफा ऑफ कोर्स हो रहा है। 24 घंटे के दौरान मजीद 2050 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। नेशनल कमांड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 15 नवंबर को 29,378 टेस्ट जो हैं किए गए। ऑलमोस्ट आप 30,000 ऑलमोस्ट समझ लें। और कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह जो है वो सोचें कहाँ से शुरू हुई थी, अब 2% से कम से शुरू हुई थी और अब 7 पर पहुंच गई है। पाकिस्तान में 24 घंटे के दौरान 33 अफराद कोरोना से इंतकाल कर गए, विच इज़ अ ह्यूज नंबर अगेन। और इस वक्त कोरोना के फाल केसेस यानी एक्टिव केसेस की तादाद 29,000 से ऊपर चली गई है। सो 29,000 लोग इस वक्त हमारे इर्द गिर्द तस्दीक शुदा कोरोना केसेस हैं और वो कोरोना से लड़ रहे हैं और बाज़ तो लड़ नहीं रहे हैं, पनाह मांग रहे हैं, लिटरली पनाह मांग रहे हैं, क्योंकि यू डोंट नो कि आपको ये वायरस किस तरह से अफेक्ट करेगा और आपकी बॉडी उस पर कैसे रिएक्ट करेगी। अच्छा, एक बहुत ही खूबसूरत मैंने कल तस्वीर देखी, बड़ी इफेक्टिव थी। खूबसूरत तो शायद इतनी नहीं थी, लेकिन उसमें जो कोरोना का एक वो जो साइन बना हुआ है ना रेड रंग का और वो टेंटिकल्स टाइप निकल रहे हैं जो उसके, तो वो दिखाया हुआ था जरासीम, एग्जैक्ट जरासीम ठीक था। तो वो दिखाया हुआ है कि जैसे एक स्क्वायर है और हवा में हर जगह उसके वो कीटाणु और व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट वो सब कुछ है। और लोगों ने लिखा हुआ था कि अगर आप देख सकते कोरोना का तो क्या आप स्टेप आउट करते, क्या आप घर से बाहर निकलते, क्या आप मास्क ना पहनते। तो वो बड़ी इफेक्टिव किस्म की चीज़ थी कि वी डोंट नो वेयर इट इज़ और लोगों को लग जाता है और पता नहीं चलता। अच्छा जी, कोरोना के बढ़ते केसेस हुकूमतों से फौरी फैसलों का तकाजा तो कर ही रहे हैं। जल्द वाज़ेह पॉलिसी सामने ना लाई गई तो अवाम में खदशात और बढ़ेंगे। आपको बताएं कि कोरोना की दूसरी लहर के फैलाव के बाद हुकूमत ने मुल्क भर में जल्द से जुलूसों पर पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया हाई टाइम टू। ये जो आप कह रहे हैं ना पहले 2% होता था और अब 7 पे हो गया, ये जलसों की वजह से ही हुआ है। वैसे बाय द वे आई एम श्योर उनका भी किरदार होगा। ऑफ कोर्स हजारों की तादाद में लोग मिल रहे हैं, तो व्हाट डिड यू थिंक कि नहीं होना ये। शादी हॉल्स में होने वाली तकरीबात जो हैं उनमें 300 से जायद अफराद एक्चुअली यहाँ पे हम ये भी बता दें, शादी जो इंडोर हॉल्स हैं वो तो होंगे ही नहीं। आउटडोर में जो भी इवेंट होगा खुली फजा में हो सकेगा। दे कैन बी नथिंग कैन बी डन इनसाइड अ हॉल बेसिकली। बिल्कुल, यानी बंद स्पेस में कुछ नहीं होगा, ओपन एयर में हो सकता है। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास के बाद इस्लामाबाद में मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मसाजिद, फैक्ट्रीज और दुकानों में SOPs पर अमल करना होगा। स्कूल्स को बंद करने से मुतालिक हतमी फैसला 1 हफ्ते बाद होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि 10 दिन में कोरोना केसेस में 4 गुना इजाफा हुआ है। एहतियात ना की तो अस्पताल मरीजों से भर जाएंगे। जलसे जुलूस जो जलसे हैं, हमारा जलसा था अगले इस सैटरडे को, तो हमने ये फ़ैसला किया है कि कोई ऐसी चीज़ जिससे रोज़गार लोगों को नहीं मिलता, जिससे कारोबार मुतासर नहीं होता, वो हर वो चीज़ हमने बंद करनी है। तो नंबर 1 तो ये है कि हमने सारे मुल्क में जलसे ख़त्म कर दिए और जो भी गैदरिंग होगी 300 से ज़्यादा लोग उस गैदरिंग पे नहीं होंगे। सब मास्क पहनेंगे उन गैदरिंग्स पे और अपना सोशल डिस्टेंस रखेंगे। ये आज से हमने फ़ैसला किया है, किसी किस्म की गैदरिंग में 300 से ज़्यादा लोग नहीं होने चाहिए। पाकिस्तान में कोरोना केसेस में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है। अब तक कई अहम शख्सियात वायरस में मुब्तला हो चुकी हैं। गुज़श्ता दिनों PP रुकने सिंध असम्बली जाम मदद अली और चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस वक़ार सेठ कोरोना से इंतकाल कर गए। सो हम सिर्फ अफेक्ट होने की बात नहीं कर रहे, उसकी वजह से जान जाने की बात कर रहे हैं ताकि आपको सिवेरिटी का अंदाज़ा हो। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, चेयरमैन NDMA मोहम्मद अफजल और रुकने कौमी असम्बली आमिर लियाकत के अलावा रुकने सिंध असम्बली
तंजील मेमन भी वायरस से मुतासर हो चुके हैं। और हम अपने इर्द गिर्द देखें तो हमारे कितने ही रिश्तेदार जानने वाले कोरोना वायरस का शिकार हैं, इस वक्त भी उससे नबरदाजमा हैं। अच्छा जी, पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए नेशनल हेल्थ सर्विसेज नौशीन हामिद साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। नौशीन साहिबा, पाकिस्तान में कोरोना पर बात करने से पहले एक और बड़ी खबर मिली है कि अमेरिका से मॉडर्ना की वैक्सीन 95% नताइज दे रही है, विच इज़ अमेजिंग। इस साल के शुरू में हम सोच भी नहीं सकते थे कि इतनी जल्दी कोई वैक्सीन बन भी जाएगी, और अब तो 2 बन गई हैं। तो दिस इज़ द सेकंड वन। 95% इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं। लग रहा है कि दुनिया भर में वैक्सीन पर जो काम हुआ है इसके नतीजे मिल भी रहे हैं। तो क्या हुकूमत पाकिस्तान ने इन आलमी कंपनी से कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई राब्ता वगैरह कर लिया है कि या फिर सोचा जा रहा है कि कर लेना चाहिए ताकि वैक्सीन जो है वो जल्द पाकिस्तान में भी मिल सके? जी बिल्कुल, इस वक्त बहुत सारे ममालिक में जो है वो वैक्सीन पे काम हो रहा है और बहुत सारे लोग जो हैं वो अब कामयाबी का क्लेम कर रहे हैं। जैसे पिछले दिनों फाइजर ने भी किया, चाइना की भी कुछ कंपनीज हैं। तो पाकिस्तान ने चूंकि जैसे ये वैक्सीन बनेगी तो इनकी फौरी तौर पे डिमांड होगी और लोग अभी से जो हैं वो इसकी एडवांस बुकिंग करवा रहे हैं। तो पाकिस्तान ने भी 2 कंपनीज को जो है वो शॉर्टलिस्ट किया हुआ है और प्राइम मिनिस्टर का अप्रूवल मिल गया हुआ है। और पाकिस्तान भी वहाँ पर कुछ एडवांस में जो पेमेंट करनी है वो अनकरीब वहाँ पे करके वो बुकिंग करा लेंगे। और जिन लोगों को ये वैक्सीन लगनी है उनके बारे में भी पाकिस्तान ने डिसीजन ले लिया और शॉर्टलिस्ट कर लिया। तकरीबन 1 करोड़ लोगों के लिए वो वैक्सीन फर्स्ट फेज में ली जाएगी, जिसके अंदर फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स होंगे और 65 ईयर्स से अबव जो लोग हैं उनके लिए ये वैक्सीन जो है फर्स्ट स्टेज में जो है वो बाहर से मंगवाई जाएगी। अच्छा, ये बताइएगा नौशीन साहब, बड़ी आपने हौसला अफजा बात बताई है। पाकिस्तानी हुकूमत ने जो फैसले किए हैं इनकी बात हम कर ही रहे हैं, तो खासी खौफनाक तस्वीर अब दिखाई जा रही है कोरोना की, कि कोरोना खदशात से ज़्यादा रफ्तार से फैल रहा है। लेकिन साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि स्कूल बंद होंगे प्रॉबली, ना दुकानें वगैरह, मार्केट्स वगैरह, फैक्ट्रीज भी इसी तरह चलती रहेंगी। अब एक कन्फ्यूजन भी है लोगों में, कुछ समझ नहीं आता। आज 2000 केसेस हैं, खुदा न खास्ता कल 2500 हुए तो फिर दोबारा से आप लोग रिव्यू करेंगे। पीपल आर कन्फ्यूज्ड। क्या पैगाम मिल रहा है इस वक्त शहरियों को? नहीं जी, बिल्कुल बहुत सीरियस डिसीजंस लिए जा रहे हैं और स्कूल ये नहीं कहा गया कि बंद नहीं किए जाएंगे, सिर्फ 1 हफ्ते के लिए ये फैसला डेफर किया गया और 23 नवंबर को दोबारा मीटिंग होगी और उसके अंदर ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि एक एक्सटेंडेड और अर्ली विंटर वेकेशंस की अनाउंसमेंट, जैसा कि जो कि NCOC की रिकमेंडेशन है उसके मुताबिक ये हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये कि आपने देखा है कि फौरी तौर पर तमाम जलसे जो हैं वो PTI ने, गवर्नमेंट ने अपने जलसे जो हैं वो फौरी तौर पे कॉल ऑफ कर दी है कि अब मजीद में मुल्क में जलसा नहीं किया जाएगा। इसके अलावा बाकी भी जगहों पे शादी हॉल्स पे रिस्ट्रिक्शंस जो है वो मजीद सख्त कर दी गई है और जितने भी SOPs हैं बाकी इंडस्ट्रीज में, मार्केट प्लेसेस पे, रेस्टोरेंट्स पे, उनकी स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन के लिए ऑर्डर्स जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। अच्छा नौशीन साहब, आपसे ये भी पूछ लेते हैं कि वज़ीर आज़म इसकी तारीफ भी करते हैं और क्रेडिट भी लेते हैं कि पाकिस्तान कोरोना की पहली लहर में ज़्यादा नुकसान से बच गया, लेकिन ये भी हकीकत है कि आम शहरियों ने, एंड यू कैन लुक अराउंड, उन्होंने तब भी ज़्यादा एहतियात नहीं की थी। सब बनता तो बैठे हुए थे ज़बरदस्ती। बिल्कुल, और अब भी इस मामले को ऑब्वियसली उस तरह सीरियस नहीं लिया जा रहा, तो ज़बरदस्ती SOPs पर अमल दरामद करवाने का वक्त अब नहीं होगा तो कब आएगा? तो ये बहुत सारे SOPs जो हैं, मगर इनकी बार बार आवाम को बताया जा रहा है कि अगर ये SOPs पे अमल दरामद ना हुआ तो ये बिल्कुल स्ट्रिक्ट मेजर्स जो हैं वो और ज़्यादा सख्त किस्म के मेजर लिए जा सकते हैं और फिर अगर ये दुकानें और मार्केट्स बंद हुई तो फिर लोगों को जो तकलीफ होगी उससे बेहतर है कि जो हुकूमत इस वक्त एक्शन ले रही है उसके ऊपर अमल दरामद करें और अपने SOPs को फॉलो करें, क्योंकि ये वाहिद तरीका है इस वक्त जो कोरोना का इतना खतरा बढ़ रहा है कि जिस तरह कहते हैं कि ये मास्क ही वैक्सीन है। अगर आप मास्क का रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को कंटिन्यू रख सकेंगे, मगर अगर मास्क को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर कोरोना के फैलाव को कोई रोक नहीं सकेगा। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया।